चैनल। और आज मैं बताने वाला हूँ कि 3D टेक्स्ट कैसे बना सकते हो तुम आफ्टर इफेक्ट के अंदर। बिगिनर तो मैं भी हूँ, बट जितना मुझे आता है उतना मैं बताने का ट्राई करूँगा। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एक कंपोजिशन क्रिएट करनी है, ठीक है, वो सबको पता होता है। और उसके बाद तुम्हें एक टेक्स्ट लेयर को क्रिएट करना है, और यहाँ पर जाके तुम्हें अपना टेक्स्ट लिख देना है, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन व्हाट आफ्टर दैट यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप दिस सिंपली, और कुछ नहीं, सॉरी। ओके, उसके बाद तुम्हें एक सॉलिड लेयर क्रिएट करनी है। आई सेड सॉलिड लेयर, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें कंट्रोल प्लस वाई दबाना है, कुछ नहीं करना, कंट्रोल प्लस वाई दबाना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें सॉलिड लेयर के अंदर इफेक्ट्स प्रीसेट के अंदर जाकर एलिमेंट्स इफेक्ट वीडियो को पायलट का, उसको बेसिकली एंटर कर देना है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें कस्टम लेयर्स का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें पाथ लेयर 1 का एक ऑप्शन मिलेगा, जहां नन लिख रहा होगा उधर जाके तुम्हें अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। और ये जो नीचे वाली जो लेयर है टेक्स्ट की जो बनाई थी, उसे उसे हाइड कर देना है। और सीन सेटअप के अंदर जाकर एलिमेंट 3D में जो सॉलिड लेयर के ऊपर जाने के बाद सीन सेटअप में जाकर तुम्हें एक्सट्रूड पर क्लिक करना है, और यू कैन गेट टेक्स्ट हेयर। आफ्टर दैट प्रीसेट्स में जाकर बीवेल्स के अंदर जाकर तुम्हें फिजिकल में जाकर एक प्रीसेट मिलेगा प्रो ब्लैक नाम का, उसको सिलेक्ट कर लेना है बेसिकली, और वो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद तुम एक्सट्रूजन मॉडल के अंदर जाके क्रोम पे क्लिक करना है, और यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करना। उसके बाद तुम्हें सिर्फ एक्सपेंड करनी है अपनी एजेस को, जिधर तुम रख सकते हो उसे 0.76 के आसपास, जैसे कि कहाँ गया ये एक्सपेंड एजेस, 0.74 और 76 एज यू विश, जितना तुम चाहो। और ये 1.0 0.42 सही है, 1.3 सही है, 1 सही है, 0 सही है, ओके। आफ्टर दैट तुम्हें कुछ नहीं करना, मतलब करना बहुत कुछ है, ठीक है। एनवायरनमेंट के अंदर जाना है, गामा पे सिलेक्ट करना है, और गामा को रख सकते हो कितना, तुम गामा को रख सकते हो 2.57, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट को रख सकते हो 19, ब्राइटनेस को रख सकते हो एज यू विश 45, और सैचुरेशन को रख सकते हो कितना रखोगे, 36 रख लो, ठीक है। जैसे 44 कर लो, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना। और उसके बाद तुम्हें 0.35 इधर रख लेना है, सॉरी 0.35, ओके। तो ये भी सिलेक्ट हो चुका है, आई मीन सेटिंग्स हो चुकी है इसकी कंप्लीट। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, बहुत कुछ करना है, ओके पे क्लिक करना है, और बेसिकली तुम्हारा ये आ गया। सॉरी गलती हो गई, वापस सीन सेटअप के अंदर जाओ, मैं भूल गया था। और तुम्हें एनवायरनमेंट के अंदर जाना है, और ये जो जेपीजी दिख रही है ना बेसिक, यहाँ पर तुम्हें टेक्सचर को सिलेक्ट करना है, जो तुम ये थर्ड वाला कर सकते हो, ये काफ़ी सही है ना। तो तुम देख ही सकते हो कि यहाँ पर टेक्सचर आ चुका है इस चीज़ का, और तुम ओके कर लेना इसको, ओके। और उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, बहुत कुछ करना है सॉरी। तुम्हें ग्रुप 1 के अंदर जाना है, पार्टिकल लुक के अंदर जाना है, और उसके बाद तुम्हें जाना है मल्टी ऑब्जेक्ट के अंदर। यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन दिखेगा इनेबल मल्टी ऑब्जेक्ट का, तुम्हें बेसिकली उसे सिलेक्ट कर लेना है, और की फ्रेम ऐड करने हैं जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तुम्हें फर्स्ट की फ्रेम ऐड करना है रोटेशन पे, सेकंड की फ्रेम ऐड करना है डिस्प्लेस पे, थर्ड की फ्रेम ऐड करना है स्कैटर पे। रोटेशन, डिस्प्ले, उसके नीचे वाला, उस डिस्प्ले से नीचे वाला डिस्प्लेस नहीं, रोटेशन के नीचे वाला डिस्प्लेस, ये दोनों सेलेक्ट की फ्रेम ऐड करना है। फिर स्कैटर का की फ्रेम ऐड करना है, और सेम गोज हियर। तुम्हें एंड में भी जाके 3 की फ्रेम्स ऐड करने हैं। तुमने की फ्रेम ऐड कर रखे हैं तो तुम्हें एंड में ऑप्शन मिल जाएगा, तो तुम्हें तीनों ऐड कर देना है यहाँ पे जाके, ठीक है। आफ्टर दैट तुम्हें नीचे जाना है, इसमें भी जा सकते हो, इसमें जाओ, वैसे तो इस वाले में चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तुम्हें मिलेगा वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म, जो यहाँ भी खुल चुका है।
वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म के अंदर तुम्हें वर्ल्ड पोजीशन एक्स वाई एंड जेड मिलेगा। बेसिकली कुछ नहीं करना, इनको सिलेक्ट कर लेना है, आई मीन इन्हें इनका की फ्रेम ऐड कर देना है और यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है लास्ट में। तो वो कहाँ गया, ये रहा वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म, ये रहा। और तुम्हें एंड में भी की फ्रेम सिलेक्ट कर चुके हो तुम, बट हाँ ये ध्यान रखना कि ये ऊपर वाले जो लास्ट की फ्रेम्स है और नीचे वाले जो लास्ट की फ्रेम्स है वो बिल्कुल एक ही लाइन में हो, ऊपर नीचे ना हो, नहीं तो बहुत इशू हो सकता है। उसके बाद तुम्हें की फ्रेम की वैल्यूज असाइन करनी है, आई मीन की फ्रेम की वैल्यू प्रोवाइड करनी है आफ्टर इफेक्ट को, जो भी तुम कराना चाहते हो। जैसे कि रोटेशन की जो की फ्रेम की वैल्यू है उसे हम +61 रखेंगे सबसे पहले, ओके। और जो डिस्प्लेस की फ्रेम वैल्यू है उसे रखेंगे -0.73, ओके। उसके बाद स्कैटर की फ्रेम की वैल्यू को रखेंगे हम 2.01, और ये तीनों की फ्रेम वैल्यू सेट हो चुकी है। इसके बाद हमें एंड में जाना है इन तीनों के की फ्रेम में, ठीक है, जो इनके एंडिंग की फ्रेम में, उधर जाकर इस पर क्लिक करना है और इनकी वैल्यू एंडिंग में देनी है। जो तुम सॉरी मैंने गलती से गलत की फ्रेम सिलेक्ट कर लिया है, वेट, यहाँ पर 2 ही हुए हैं, है ना, तो ये रहा, है ना, फर्स्ट वाला। तो +228 हमेशा सही की फ्रेम सेलेक्ट करने का ट्राई करना। यहाँ बहुत ग्लिच हो जाती है, कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता। और फिर डिस्प्लेस का जो की फ्रेम है एंडिंग वाला उसे 0.10 करना, और स्कैटर का जो की फ्रेम है उसे 0 कर देना, बस। और अब तुम देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा लग रहा है, बट अभी काम बाकी है। तो तुम्हें बेसिकली वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म में जाना है, तो तुमने की फ्रेम बनाए थे, ड्रॉप किए थे इधर, तो पहले तुम्हें वैल्यू असाइन करनी है यहाँ पे, और एक्स वाई की जो की फ्रेम वैल्यू है उसे -12.0 असाइन करना है, और जेड की फ्रेम को -410, ओके। और सेम एंडिंग में तुम्हें सेम ही करना है, सेम वैल्यू रखनी है एंडिंग के अंदर भी, ठीक है, -12.0 और -4.10 नहीं सॉरी 410 -410, ओके। तो कुछ इस तरह का प्रतीत होता है ये दिखता हुआ, है ना। अब यहाँ पर अपना ये काम तो कंप्लीट हो चुका है, एलिमेंट 3D वाला। अब तो मैं बेसिकली इसे कुछ नहीं करना, बहुत कुछ करना है, कितनी बार बोल चुका हूँ मैं चीज़, व्हाट द हेल। तुम्हें बेसिकली यहाँ पर सर्च करना है एसरेज, क्योंकि वैसे शाइन प्लगइन काम आता है, बट मेरे पास शाइन प्लगइन नहीं है, तो मैं एसरेज यूज़ करूँगा, और मैं एसरेज ही यूज़ करता हूँ फिलहाल। तो तुम्हें एसरेज की वैल्यू असाइन करनी है। उसके लिए तुम्हें यहाँ पर रेज की लेंथ देनी है 0.910, और जो लेंथ रेड की वैल्यू है वो देनी है 1. एक सेकेंड, ये तो हो जाए पहले, 1.160। लेंथ ग्रीन की वैल्यू देनी है 1.620। लेंथ ब्लू की वैल्यू देनी है 1 ही रहने देता है। रिवर्स रेज की वैल्यू 0.560 देनी है, और तुम रेज ब्राइटनेस को 4.70 कर सकते हो। और क्या बचा फिर, इसको 21 कर लो, 21.0, है ना। उसके बाद ब्लू रेज रेल एक्स होगा, उसको 1.960 कर लो। ब्लू रेल वाई को 1.390 कर लो, ठीक है। अब ये काम तो हो चुका है, अब कुछ नहीं करना। अब अपने को, हम सभी को भी एक काम करना है, वो है कि एक और चीज़ ऐड करनी है, बेसिकली 2 चीज़ ऐड करनी है। पहले तो हुई एंड सैचुरेशन, इसे ऐड कर लो, और तुम्हें जो भी कलर देना है वो दे दो। तो मैं देना चाहूँगा इसे ऑरेंज कलर, तो इसकी वैल्यू आई थिंक 186,
के आसपास है, और मास्टर सैचुरेशन को 68 कर लेना, ठीक है। उसके बाद कलराइज पे क्लिक करना है और इसकी वैल्यू को 22 कर लेना है। मतलब जितना भी तुम करना चाहो उतना कर लो। इसको 2 कर लेना है और इसको भी बढ़ा लेना है। 57 आई थिंक सही है, 57 58 जो भी तुम रखना चाहो, ठीक है। अब बारी आती है डीप ग्लो की। तो तुम डीप ग्लो 2 को ऐड करना, फर्स्ट को ऐड करोगे बहुत इशू आएगा। सीधा डीप ग्लो 2 को ऐड करना है और तुम्हें यहाँ पर स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, उसको ऐड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि रेडियस है उसे 502 कर लो और इसे 0.94, ठीक है। अब तुम इसको भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। वेट, देखते हैं कहाँ आता है वो। टोन आ चुका है, टेक्सचर आ चुका है, एस्पेक्ट रेशियो, इनपुट, ये रहा थ्रेशोल्ड। तो अरे सॉरी तो थ्रेशोल्ड को बेसिकली तुम्हें अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट करना है जो अच्छा लगे दिखने में, ठीक है। बेसिकली तो तुम 79 कर सकते हो, ये फिर भी अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ, बट एक चीज अभी भी रह गई है, वो तुम्हें करनी है ध्यान से, है ना। वो है जो तुमने एलिमेंट 3D में की फ्रेम्स ऐड किए थे बहुत सारे, उसको इजी ईज करना भूल चुका हूँ मैं। तो तुम्हें इजी ईज करना है तो उसके लिए तुम्हें की फ्रेम्स पर जाना है, सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से, और सिलेक्ट करने के बाद सिंपल सा F9 क्लिक करना है। F9 क्लिक करने के बाद ये इजी ईज हो चुके हैं और हाँ, तुम्हारा 3D टेक्स्ट तैयार हो चुका है। देखियो, तुम ध्यान से देख लो, ये है 3D टेक्स्ट जो तुम कहीं भी यूज कर सकते हो। आई मीन एडिट्स के अंदर, कहीं भी तो कैसे यूज करोगे, एडिट्स के अंदर यूज करना। और बस, और हाँ, ये रीसेट लेआउट पे जाकर तुम सेट कर लेना इसे।